नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं मालियाकी गांव में, जो कि कोसली विधानसभा का ही एक गांव है। और इस गांव में भी बस वही बातें जानने के लिए पहुंचे हैं कि क्या जो सरकारें हैं उन्होंने काम किया कि नहीं किया, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, क्योंकि 10-10 साल दोनों ने राज किया है और अब दोबारा से एक बार सरकार बनने जा रही है। तो उस सरकार में किसकी भागीदारी होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, वो लोगों की राय जान लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? ताराचंद जी। ताराचंद जी, आप ये बताएं कि जो पिछले 10 साल रहे हैं, ये राज भी आपने देख लिया और उससे पहले कांग्रेस का राज रहा था 10 साल लगातार हरियाणा के अंदर, तो इन दोनों के अंदर क्या फर्क? देखो जी, कांग्रेस है झूठी सरकार, झूठा लपोसा देती है, कुछ नहीं करती। बीजेपी की सरकार में बहुत बढ़िया काम हुए हैं जी, हमारे गांव में भी हुए हैं और अड़ोस पड़ोस में भी हुए हैं, हमारे हल्के में भी हुए हैं। बीजेपी का जैसा राज आया ही नहीं अब तक। झूठी थी कांग्रेस, सारी झूठा लप्पा मारी, झूठ बोला, वोट ली, घर से बाहर। क्या काम कर दिया आपने? हमारा कुछ नहीं करा जी, ना तो हमारे एक भी बच्चा लगा, ना हमारे गांव में कोई विकास कार्य हुआ। दूसरी बात, ना कोई नहरों में पानी, ना कोई बिजली, कोई वो नहीं थी सुविधा। बीजेपी आई, बीजेपी के में हमारी 10 साल के अंदर पानी भी मिला, बिजली भी मिली, बच्चे नौकरी भी लगे बिना खर्ची बिना पर्ची। दूसरी बात, सबसे बड़ा हमारा काम ये किया जी, अब जो हमारे विधायक जी है उन्होंने हम 60 साल में आजाद कर दिए। क्योंकि हमारी जो पंचायत थी, पहले चांदनवास, फिर जीवड़ा, फिर चौकी, उसके बाद में अब के हमारी विधायक जी ने हमारी पंचायत अलग कराई, हम आजाद कर दिए। आजाद करने के बाद में अब हमारे गांव के अंदर अभी कम से कम 30-35 लाख रुपए ग्रांट दे चुके हैं, काम चल रहा है। सीवर लाइन दबवा दी, हैंडपंप लगवा दिए और रोडों भी सुधरवा दिए, नहर भी पक्की करवा दी और विकास कार्य हो रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहे हैं। हम विधायक जी और बीजेपी से खुश हैं। बिल्कुल। तो क्या जो पहले क्या आपने बताया कि नौकरियों में पैसे चलते थे, अब क्यों नहीं देने पड़े? हाँ बिल्कुल जी, पैसे लिया करते। अब भी तो नहीं देने पड़े? नहीं, अब कोई एक पैसा नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चे नौकरी लगे 11-12 पढ़ हमारे गांव से। सिर्फ अमीरों के लगते हैं, गरीबों के नहीं, बराबर जा रहे हैं। जो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, जो बालक में टैलेंट है वो बच्चा लग रहा है बगैर खर्ची पर्ची के। बिल्कुल, इलाके में काम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इलाके में हो रहे हैं। बाबा, आपने तो सारी सरकारें देख ली आज तक की, इंदिरा गांधी से भी देखते आ रहे होंगे आप तो, है ना? तो आप बताएं, क्या हरियाणा में कुछ बदलाव इस सरकार में आया है? बीजेपी में सरकार में बदलाव आया है, गरीबों को पैसा मिला, पेंशन बढ़ी और लाडली योजना कायम करी। किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं और जो फसल में नुकसान होता है वो मिलता है। और हर सूरत से मुआवजा मिला है लोगों को। हाँ, मुआवजा सरकार की तरफ से किसानों को मिलता है। पीछे मिला था लोगों ने जी। बाजरा के 300 रुपये मिलते हैं, वो भावांतर भी मिलता है। इसने सब बीजेपी अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस सरकार में मुआवजा नहीं मिलता? नहीं मिलता, 2 रुपया। 2 रुपए मिलते थे? 2 रुपए का चेक, 2 रुपए का चेक है जी। 2 रुपए का चेक? 2 रुपए का चेक मिला कांग्रेस के बाद। ना हमारे नुकसान ना हमारा तो ये हुआ था जी, हमारे अड़ोस पड़ोस में आए थे जो गांव थे, उनमें दिखाया था 2-2 रुपए के चेक आए थे और हमारा गांव तो बिल्कुल नली कर दिया था, कहीं इनका तो कोई नुकसान ही नहीं है। जबकि हमारे ओले पड़े थे, खेती खत्म हो गई थी। ठीक है, जो गुरावड़ा था हमारा पड़ोसी गांव है, उसमें मुआवजा मिल गया, हमारा गांव छोड़ दिया। नूरगढ़ मिल गया, हालिया की मिल गया, चौकी मिल गया, जीवड़ा मिल गया, आशिया की गोरावास मिल गया, हमारा एक गांव छोड़ दिया जो कोई काम नहीं कर। पैसे का एक नाम का निशान नहीं, 1 रुपया। अगर कोई कांग्रेस का ये कहते विधायक, MP, MLA, मुख्यमंत्री, कोई भी ये कह सके हमने मान लिया कि मुआवजा दिवाया, नहीं दिया। बीजेपी सरकार मिला मुआवजा? बिल्कुल मिला जी। कपास डूबी मरी उसका मिला, बाजरे का भावांतर मिला, ठीक है जी। हमने 2-2 हजार रुपए मिल रहे। किसान मतलब हम तो खुश हैं जी बीजेपी सरकार से। अच्छा, फिर वो सड़कों पे जो किसान है वो कौन है? वो तो ये किसान नहीं है, वो तो किसान के भेष में बहरूपी है। वो किसान नहीं है, किसान तो अपने खेत में कमा रहा है। किसान एक भी नहीं है वो। मेरे को कोई पैसा दे के ये कहे चल वहां, तो मैं तो चले जाऊंगा, मैं किसान थोड़ी हो गया फिर। वो तो मैं तो पैसे का दल्ला हो गया। वो किसान नहीं है, वो तो गया देश का भट्ठा बैठाने बैठे, भाई किसी तरह देश का भट्ठा बैठे और हमारा राज कायम हो, खालिस्तान नीति बने जी, बांग्लादेश जैसा हाल यहाँ बने। कांग्रेस की ये सोच है जी, और कुछ नहीं है। ये तो अपना घर उल्लू सुद्धा कर रहा, जनता जाए भाड़ में। और जब जो अच्छा काम करते हैं उनकी टांग पकड़ खींचने की कोशिश करें। अगर भाई बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है, भाई गरीब भी खुश,
अमीर भी खुश, किसान भी खुश, हर वर्ग का आदमी खुश है। बीजेपी सरकार से बताओ कौन दुखी है? सब खुशी है। ये सब जितने भी बाउंडर बना रहे हैं ना, ये सब कौन, किसान एक भी नहीं। किसान जैसे हम हैं, अपनी खेती में काम करें, एक दिन भी ना गए हम बैठने। किसान तो हम भी होंगे ना, पैदाइशी हम भी किसान, हमारे भी पास जमीन है, भाई का भी है, और वो बैठा हुआ उस पे भी है। बताओ, ये तो सब बकवास है, किसान नहीं है ये। अच्छा, बीजेपी ने इतने काम कर दिया आप लोगों के, फिर अरविंद शर्मा क्यों हार गए? अरविंद शर्मा जी ऐसा है, यूं हार गए कि यहाँ उरे जब आए कि अरविंद शर्मा का और कोई दोष नहीं है। जैसे पहले तो 2 साल तो कोरोना में निकल गए, 3 साल तो ठीक है, उसमें ना तो किसी गांव में कोई ग्रांट मिल पाई, ना आपस में भाईचारा मिल पाया, ना कोई और कुछ मिल पाया। थोड़ा टाइम कंप्लीट रह गया और पूरे गाँव को कवर नहीं कर पाए। इस वजह से सब नाराजी इसी वजह से कर रहे थे, ठीक। और हमने तो अपने पोलिंग से जिता के भेजा है, सब पब्लिक को ठीक है जी। हमने जीवड़ा से हमारी जीत, हमारे गांव से ठीक है जी। हमारे गांव पोलिंग से 112 नंबर बूथ है, मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, मेरे गांव का चौकी का है, रख के देख लो, हमारे तो जीत के भेजा है। अब जी आगे की तो देखो, बेटी ब्यादी थ्यादी आगे तेरा भाग, वो तो कहावत होती है। अब हमने तो अपना फर्ज था वो पूरा कर दिया, बेटी ब्यादी थ्यादी तू जा अपना गाड़ी बसावा तो उजाड़ा तो वो तेरा भाग है। तो वो अगला ही अपना घर में ही जब हार के आ रहा था जी, हम भी क्या कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, आप तो युवा हैं, आप बताएं क्या नौकरियां मिल पा रही है गाँव? हाँ जी बिल्कुल। जी, कितने लोगों को मिल गई होंगी? हमारे गांव में कम से कम भी 12-13 बच्चों को। 12-13 बच्चों को हाँ। मिल गई। पैसे तो नहीं देने पड़े? नहीं नहीं, कोई पैसा ना कुछ और, ओनली फॉर वैसे अपने तो कह रहे पैसे देते हैं। कौन से टाइम में पैसे दिए? हाँ जी, मैं खुद युवा वाले को 40 साल की एज होली मेरी, मैंने ये कौन से टाइम में पैसे देने की कोशिश की, पर फिर कामयाब ना हो पाया। पूरा पढ़ा लिखा मैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अब आज के दिन के मेरे उम्र निकल चुकी, लेकिन मैं भर्ती नहीं दे सकता। लेकिन आज के बीजेपी सरकार से हम बहुत खुश है। जो आपके विधायक हैं, क्या वो भी इलाके में आते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल आते हैं, हर चीज की देखभाल करते हैं, हर गांव का मतलब छोटे से बड़ा काम उनकी नॉलेज में काम रहता है। काज करवाए? हाँ जी बिल्कुल, पानी का और रस्तों का, गंदा पानी का शिविर, हर काम उन्होंने कराया। रस्तों की ग्रांट उन्होंने दी है, शमशान घाट का बाउंड्री उन्होंने कराया, सारा पैसा उन्होंने दिया है। बिल्कुल, सारी चीजें और बीजेपी सरकार से हम बहुत खुश है। बीजेपी सरकार। हाँ जी बिल्कुल। बाबू जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण है जी। कृष्ण जी, आप बताओ, आपने भी बहुत इलेक्शन देख लिए होंगे। हाँ जी। 10 साल पीछे कांग्रेस देखी, 10 साल अब बीजेपी देख ली, हाँ जी। तो दोनों में कुछ फर्क देखा? फर्क यही, बीजेपी काम करवा रही है, कांग्रेस कोई काम ही नहीं कर रहा हमारे गांव में। तो अच्छा, आपके गांव में कुछ होता ही नहीं था? कुछ भी ना हो हमारे गांव में, हो कैसे कुछ भी ना हो जी। अब ये सीवर लाइन दबी है बीजेपी सरकार में। जी। जो गरीब के बालक थे वह उन्हें रोजगार मिला, कांग्रेस सरकार में तो कोई वैसे ही पैसा दे लेते को लिया करता, गरीब तो रह जाते बालक। ये थी, नौकरी नहीं लग पाती? नहीं लग पाते थे। अब लग गई कम से कम 5-7 बालक तो गरीब का बगैर पैसे। कांग्रेस सरकार में कोई बच्चा ही नहीं लग गया, वो लग गया तो पैसे वाला को लग गया, गरीब कहाँ से पैसे देते? एमएलए मंत्रियों के चक्कर काटने पड़ते थे उस टाइम? एमएलए मंत्री के चक्कर काटा तो करता, फिर वो पैसे बिना काम भी ना होया करता। और अब बाद भी? हाँ, ये तो बीजेपी सरकार में तो वैसे ही लग जाए पढ़े लिखे बालक जो ले बगैर पैसे। जी, किसानी करते हो आप? हाँ जी। तो फिर किसानों के लिए भी कुछ सरकार दे रही है क्या? किसानों के लिए दे तो रही है, मैंने 2-2 हजार रुपये दे रही, मुआवजा दे रही, कपास का दे रही, फसल का दे रही, सब कुछ दे रही है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है बीजेपी ने किसानों को बर्बाद कर दिया। नहीं, बर्बाद किस चीज में कर दिया? वो तो दे रही है, मुआवजा दे रही, बर्बाद किस दे दिया? जो फसल खराब होती है उसका मुआवजा आता है खाते में। महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि कांग्रेस कह रही महंगाई में भी चरम सीमा पे हरियाणा, और बेरोजगारी भी नंबर 1 बना दिया हरियाणा को। नहीं, महंगाई हुई है तो महंगा- हमारा भी प्रॉफिट हुआ है। यही बिल्कुल। हाँ, बताओ क्या कह रहे थे? अगर महंगाई हुई है, अगर कांग्रेस बोल रही है महंगाई हुई है, तो हमारा भी तो प्रॉफिट हुआ है, हमारी तो सैलरी बढ़ी है, बिजनेसमैनों की भी सैलरी बढ़ी है, प्लस जमींदारों का भी जो अनाज है उसका भी तो रेट बढ़ा है। कांग्रेस के टाइम में अनाज का क्या भाव होता है? 1100 रुपये क्विंटल, आज 2500 रुपये क्विंटल अनाज जा रहा है, प्लस मुआवजा मिलता है। जो नुकसान होता है जमींदार के अंदर बरसात की वजह से या कोई कीड़ा की वजह से, कैसे भी हर फसल का बीमा है, उसका भी प्रॉफिट दे रही है। और आज अनाज 2500 रुपये क्विंटल है, कांग्रेस टाइम 1000 रुपये वो था अनाज, उसमें क्या प्रॉफिट था हमें? अपनी लागत ही पूरी नहीं होती थी जमींदार की।
वैसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता था। और आज के टाइम में जमींदार संतुष्ट है हर तरह से, पूरी पेमेंट मिल रही है उसने, अपनी लागत जो लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी पूरी पेमेंट मिल रही है, प्लस कुछ नुकसान होता है सरकार उसको मुआवजा दे रही है। कौन से टाइम में क्या सुविधा थी? कोई भी सुविधा नहीं थी हमें। और हम बीजेपी से इसीलिए सहमत हैं और आने वाले आगे तक सहमत रहेंगे। बीजेपी ने डरना नहीं सिखाया, खुल के जीना सिखाया है। डर लगता था? हाँ बिल्कुल लगता था। कांग्रेस सरकार में पहले डर लगता था जीने से, हर चीज में डर था, हर चीज में, काम धंधे में, जमींदारियों में, कहीं आने जाने में। कांग्रेस टाइम में हर रेलवे स्टेशन पे, हर बस स्टॉप पे यही लिखा मिलता था, सावधान, जेब कतरो सावधान, बम से सावधान। आज के टाइम में ऐसे कहीं भी नहीं है। कहीं चल जाओ आप, खुली जिंदगी है। ऑल इंडिया कहीं भी चल जाओ, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोई किसी तरह का डर नहीं है। कांग्रेस टाइम में डर था, जहां भी जाता वहीं बैनर मिलता था, सावधान। अब नहीं है। अब नहीं है, खुली लाइफ है आज। बीजेपी की तरह बिल्कुल खुला इंसान है आज, कहीं कोई डर नहीं है। बाबू जी, आपने भी देखा है सब कुछ माहौल? क्या देखा आपने? बीजेपी काम करवाती है? ना जी, तो ऐसा काम नहीं करवाती। बीजेपी नहीं करवाती काम? बीजेपी ने करवाया जी खूब काम। राशन फ्री मिल रहा है जी, पेंशन, और क्या क्या मिल पा रहा है? पेंशन बढ़ गई आपको जी, मिलता है? पेंशन मिल पा रही है आपको? हाँ जी, खुश हैं आप बीजेपी से? हाँ जी। चलिए, और लोग मौजूद हैं जी। आयुष्मान कार्ड भी दिया है इसने, बीजेपी सरकार ने। पहले हमारे पास ना आयुष्मान कार्ड था, ना कोई हेल्थ सुविधा थी, ना कोई भी सुविधा नहीं थी। अब आयुष्मान कार्ड भी दे रखा है और इलाज भी हो रहा है। हमारे मम्मी पापा का आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ है, आंख बनी है, और भी वो काफी इलाज करवाए हैं। गांव में बहुत काम, गरीबों को भी, अमीरों को भी आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहे हैं। हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ है आयुष्मान कार्ड से, प्लस हार्ट सर्जरी भी हुई है 2 बंदों की अभी अभी जस्ट बीजेपी सरकार में। लेकिन कांग्रेस सरकार में कोई सुविधा ही नहीं थी। सरकारी हॉस्पिटलों में कोई सुविधा नहीं थी। आज के टाइम में तो हर जगह सुविधा है, नीडर सुविधा है। बहुत बड़ी बात है जी। क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था जी, हमारे जो विधायक श्रीमान लक्ष्मण यादव जी है, वो 1 नंबर के विधायक है। मेरी याद में, मेरी याद 51-52 साल उम्र हो गई, मेरी याद में हमने ऐसा संसद में बोलते हुए एक बंदे को नहीं देखा, एक को भी। कभी कोसड़ी का नाम लिया हो, या गुरावड़े का नाम लिया हो, या नहरों का जिक्र करा हो, या किसी चीज। और विधायक जी श्री लक्ष्मण यादव जी इतने झाड़ते हैं वहाँ कि हम देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, मोबाइल पे भी देखते हैं कि हमारे हक की लड़ाई ना अड़ के ले रहे, जबरदस्ती कह रहे हैं भाई मेरे करो। मेरे घर में वो कहावत है ना बाबूजी की, मेरे अब भी याद है, जो बोल रहे थे कि बोले गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहां डूबे था, पानी कम था। बोले ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरे ही बैरी हो गए। मेरे हल्के में 2 टूल टैक्स लगाए, वो उन्होंने हटवाए, दाड़े। हर चीज की डिमांड करी, स्कूल की करी। और रही बात ये कोसड़ी का, ये भी तो हमारा ही है। वो कोसड़ी जाम करके घेर दी कांग्रेस ने, वो कहाँ गए? कर दिया उन्हें 2 साल बने ना हो जाए, पहले डीमेज दिखा दिया, वो तुड़वा दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जेब भरी। विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा विधायक जी देखे जो अड़ते हैं, बोलते हैं और करवाते भी हैं हर काम में। हर अपनी पूरी कोसली विधानसभा का उठाता है मुद्दा, और होया भी है, ऐसी बात नहीं होया। जो बोले है वो करवाया भी है, और मैं तो उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। अब भगवान हमारी उम्र भी उन्हीं के लगा दे, और दोबारी को जो भी ऊपर बीजेपी के जितने भी बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो भी मंत्री है, संतरी है, जो भी सदस्य है, कमेटी गण है, मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूं, आप टिकट दे ना तो हमारे विधायक जी को दे, अगर काम करवाना है कोसली में। और पब्लिक से भी यही करूं, रिक्वेस्ट करूं कि वे इसी को जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग हैं यहाँ आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बात करें, और जो बीजेपी सरकार है इसने 10 सालों में क्या काम करवाया है वो भी आपकी आंखों के सामने है। आप भी बता सकते हैं कि क्या आपके यहाँ पे काम हुआ है, नहीं हुआ है, या बीजेपी राज में क्या बदलाव आए हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।
26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, ग्लेड, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।